गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो गुरबाणी दे बहुत हैं, उसे अगाध बोध बाणी दे प्रवाह विच एक ऐसी बाणी है जिसका नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गाथा रखे है। गाथा तो मुराद कथा, किसदी कथा? किसी अवतार दी, किसी पीर पैगंबर दी, किसी संत महात्मा दी नहीं, ये प्रभु की कथा है, अकाल पुरख की कथा है, ईश्वर की कथा है। ईश्वर की कथा नूं, अकाल पुरख की कथा नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 24 श्लोकां विच वर्णन किया है। एक एक श्लोक अपनी थां ते बेशकीमत है, महान है। ये पहली और इको एक ऐसी रचना है जिसका नाम कथा है, जिसका नाम गाथा है। इस दे उत्ते मेरे पातशाह ने कोई राग संगीत दर्ज नहीं किया। आरंभ दे मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अद्वितीय परिपूर्ण परमात्मा एक है, जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, सत स्वरूप है, गुरु है और वो करुणानिध है, प्रसाद है, दयालु है। ऐसे ईश्वर की कथा नूं समझण लई, जानण लई पहले अपना बोध होना बड़ा लाजमी है। ऐ मनुख, वास्तविक तू की है? अगर कोई मनुख ईश्वर की कथा नूं समझ नहीं सकिया, जान नहीं सकिया, ईश्वर नाल जुड़ नहीं सकिया, तो रुकावट की है, रोक की है? दरअसल इस बाणी दे सतगुरु दसदे ने मनुख दा तन ते फिर मनुख दा मन, यही दोवें बहुत वड्डियां रोकां ने। ये साधक भी हो सकते सन, पर मनुख ने इन्हां नूं बाधक बना दिता है। ऐसा क्यों? तो सतगुरुदेव जी महाराज असलियत दसदे ने, अज्ञान दे कारण करके देही नूं मनुख बहुत वड्डी महानता दे बैठा है, अपनी इस काया, और इतनी वड्डी महानता दे बैठा है, और इस काया का इतना वड्डा अहंकार जिसके सामने निरंकार भी उसनूं छोटा प्रतीत होता है। अपनी काया महान दिखाई देती है। इस काया की असलियत गुरु अर्जन देव जी महाराज सब तो पहले सामने रखते ने। करपूर पोह सुगंधा परस मौन देहम मलिन। मनुखा देही ते ऐसी देही है, अगर इस नाल करपूर और पुष्प होर सुगंधित वस्तुआं स्पर्श कर दईए, छू दईए, तो मलीन साहिब कहते मैलियां हो जांदियां। कपूर मैला हो जाता है, चंदन मैला हो जाता है, सारियां सुगंधित वस्तुआं इस तन नाल छूंदियां मैलियां हो जांदियां ने। क्यों? तो महाराज कहते ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वे अज्ञान लड़ो। आखिर काया है कि? महाराज कहने ने, ये मिंज है, खून है, दुर्गंधी दा गढ़ है। अज्ञानी मनुख एवें हंकार कर रहे हैं। काया दे बंधन टुटन तां ही मनुख अगे जा सकता है। काया दा अहंकार एक पासे होवे तां ही जो है निरंकार दी यात्रा हो सकती है। और ये मनुख ही है जो अपनी काया नूं ही सब कुछ समझ बैठा है। दिन रात काया दी पालना ते पोषना, सवारना ते शिंगारना, इस तो इलावा इसकी कोई होंद नहीं रहेगी, इस तो इलावा इसकी कोई दुनिया नहीं रहेगी। और यही कारण है काया भगवान बन गई। दरअसल कायाधारी जिहड़े मनुख ने और काया ते रुक गए ने, उन्हां दा भगवान काया है, उन्हां दा गुरु काया है, उन्हां दा इष्ट काया है,
उन्हां दे सारे सुख काया दे ही सम्मिलित ने। इस वास्ते उन्हां दी चेतना काया दे आले दुआले ही परिक्रमा करती रहिंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज मनुख दी सुरत नूं अगां ले जाना चाहते ने। इस वास्ते आप फरमान कर रहे ने, ऐ मनुख तेनू बोध होना चाहिए कि वास्तविक एक काया अनंत मैल दा मुजस्मा है, गढ़ है, मिंज है, खून है, दुर्गंधी है। भगत कबीर जी कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े। क्यों इतना टेढ़ा चल रहे हैं? क्यों इतनी काया दा मान करके चल रहे हैं? क्यों इतना देही करके तू फुले हुए हैं? चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेटे। तू है कि अस्त हड्डियां, मिंज, खून, ते इसे दे उत्ते ही परिपूर्ण परमात्मा ने चमड़ा लपेट दिता है। बिस्टा, अस्त, रखत, परेटे, चाम, वो इस ऊपरले राख्यो गुमान। चमड़ा जो लपेटिया गया है मांस ते, मिंज ते, खून ते, दुर्गंधी ते। तो सतगुरु इत्थे पुछना चाहते ने, तेन उस चमड़े दा मान, खून दा मान है, मिंज दा मान है, हड्डियां दा मान है, उस दुर्गंधी दा मान है, आया किस चीज करके तू हंकारी होया फिरदा है? इन्हां दे चों ते कुछ भी ऐसा नहीं कि तू अपने अहंकार नूं फुला सकें, वधा सकें, ते सामने जो है प्रगट कर सकें। बाबा फरीद जी पास एक इस तरह का ही पुरुष काया अभिमानी आया। फरीद जी बैठे सन मिट्टी विच, रेत दे। उसने सोचा, जे मैं सजदा कीता मेरे मत्थे नूं मिट्टी लगेगी, पग मैली होगी, सुंदर मेरी काया, सोना है शरीर, पर यह फकीर ते मिट्टी च बैठा है। सजदा नहीं कीता, दूर बैठ गया। अगम्मी पुरुष, मन दियां रमजां नूं समझण वाले, उन्हां दे उस अगम्मी तल तो ये बोल निकले ने, फरीदा मैं भोलावा पग दा, मत मैली होए जाए, पर गहला रू न जानाई, ये सिर भी मिट्टी खाए। इस भोले मनुख नूं पता ही नहीं, तू मत्था ते पग मैला होने दे डर करके सजदा नहीं कीता, जबकि सारी काया ही मिट्टी हो जानी है, सारी काया ही खाक हो जानी है। इतना बोध होंदे ही मनुख काया तो उच्चा उठता है, काया तो अगां जांदा है। परमात्मा तक पहुंचण लई, आत्मा नूं समझण लई, परम चेतना नाल जुड़न लई काया तो छुटकारा लाजमी चाहिदा सी। इस वास्ते गाथा दी आरंभता साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक तो करते ने कि काया ऐसी है, सारियां सुगंधित ते पवित्र चीजां भी इस नाल स्पर्श करिए तां अपवित्र हो जांदियां ने, और काया दा बोध होंदियां मनुख दी सुरत अगां नूं गमन करदी है। परमाणु परजन आकाशे, दीपलो से खंडने, गच्छेन नैन भारेण नानिके, बिना साधु न सिद्ध्यते। तंतवा मनुख दा ए मन है, ये अपने विचारां च उलझा रहिंदा है, अपनी दुनिया विच लीन रहिंदा है। अगर ये थोड़ा जप तप करे तो सब तो वड्डा जो रस्ते दा रोड़ा बन जांदियां ने उन्हें सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि। इस तल ते मनुख फिर रुक जाता है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। ऐसा मनुख काया तो उच्चा उठ गया, काया दी कोई परवाह नहीं, काया दा कोई अहंकार नहीं, काया दा कोई मान नहीं, पर मन नूं इकागर करके जो इसनूं सिद्धियां प्राप्त हो गईयां उस करके अहंकार खड़ा हो गया। अहंकार ने अपना सिंहासन बदल लिया,
आसन बदल लिया, वो मौजूद है। अहंकार ने अपना स्थान बदल लिया। पहले तन दे तल ते खड़ा सी, हुण मन दे तल ते खड़ा हो गया, हुण तन ते पिछे रह गया। प्रथम ते ओ आम मनुख ने, साधारण जनता, जिन्हां दा अहंकार तन ते खड़ा है। फिर कुछ धार्मिक लोग, जप तप करने वाले, साधना करने वाले, उन्हां दा अहंकार मन दे तल ते रुक के रह जाता है, क्योंकि उन्हां नूं कुछ सिद्धियां दी प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बकायदा सिद्धां दे पास गए, सिद्धां नूं समझाण लई भी तन तो तुसी उच्चे उठ गए, लेकिन मन दी दुनिया च फस के रह गए। तुसी विधियां ते सिद्धियां दे फस के रह गए, जो मन दी एकाग्रता द्वारा थानू जो है प्राप्त होईयां। साहिबां दी दलील दे ए कायल ते होए, पर सिद्धां दे मन विच अचानक ख्याल आया, गुरु नानक देव जी महाराज नूं शैली शब्दावली ते बड़ा अबूर है, और देश विदेश दीयां बेहतरीन बहुत सारियां भाषावां आप जानदे ने। क्यों ना इस साडे पंथ दा प्रचार करन और प्रचारक बनन। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस गोष्ठी नूं इंज लिखिया है, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला। ए बच्चा, ए बालक किवें साडा बेक कबूल करन और साडे मत दा प्रचार करे और जगत नूं प्रेरे कि सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, रिधियां सिद्धियां नूं प्राप्त करना है। जोगियां दे मुखी ने अपने मन विच ए विचार कीती, ए साथों प्रभावित होवे तां ही साडा मत ग्रहण कर सकदा है, तां ही साडा भेख जो है धारण कर सकदा है। तो उन्होंने एक खप्पर गुरु नानक नूं दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी इंज लिखते हैं, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एहो लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए, हमरे पंथ करे उजियारा। खप्पर दिता नाथ जी, पानी भर ले वन उठ चाला। खप्पर दे के आखे, सामने सरोवर दे सड़े पीण लई जल भर के लियाओ, पानी भर के लियाओ, सानू पानी चाहिए। ऐसा हुक्म मनुख उसे ते कर सकता है जिसनू अपने नालों छोटा समझे। सिद्ध कोई 500 वरे दी उम्र दा, कोई 700 साल दा, कोई 800 साल दा, उन्हां दे सामने बिल्कुल युवक 24 साल दे गभरू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बच्चे ही दिखाई देन। आखिया खप्पर चुको ते सामने सरोवर दे सड़े पीण लई पानी भर के लियाओ। गुरु नानक ने कोई उज़र जाहिर नहीं कीता, एकदम खप्पर चुक दिता। बाबा आया पानी डिठे रतन जवैर लाला। जैसे सतगुरु सरोवर दे कोल आए, सरोवर विच पानी नहीं सी, सरोवर ते रत्ना नाल भरे होया, हीरे जवाहरात पुखराज नाल भरे होया। फिर आया सुन नाथ जी, पानी ठौर नहीं तिस काला। अगों खप्पर रख दिता ते आखिया, नाथ जी सरोवर विच ते पानी नहीं है, पर मैनू हैरानगी है, तुसी इत्थे बैठिया बैठिया 7 आसमानां तो भी परे दी गल करदे हो और तुसी ये कहंदे हो सानू परलोक भी दिखाई दे रहा है, पर थानू कोल इस सरोवर नहीं दिखाई देंदा कि इस विच पानी नहीं है। ऐसा नहीं दिखाई देता। जद नेड़े थानू ये नहीं दिखाई दे रहा कि सरोवर विच पानी नहीं है, तो मैं किस तरह मन लवां कि आसमान तो परे भी थानू दिखाई दे रहा है और पाताल लोक विच भी थानू सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। शब्द जिति सिद्ध मंडली की तुम अपना पंथ उजाला। गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ आख दिता, पानी नू रत्ना विच बदल देना, इस करामात नू हासिल कर लेना जिंदगी दा लक्ष्य नहीं है। जीवन नू ही कंचन बना लेना,
जीवन नूं ही हीरियां दी खान बना लेना और प्रभु दी प्राप्ति कर लेनी, आत्म गुणा दी प्राप्ति कर लेनी, ये जीवन दा लक्ष्य है। जीवन दा ये लक्ष्य नहीं कि काया दा सोपन ते काया दे रास्ते रुक जाना। जिंदगी दा ये लक्ष्य नहीं है कि रिधियां सिधियां मन दी एकाग्रता द्वारा प्राप्त हो जान ते उत्थे मनुख फस के रह जाए। एक गल स्पष्ट हो गई कि रिधियां सिधियां प्राप्त होने तो बाद भी मन दी शुद्धि नहीं होंदी। मन दी एकाग्रता हो जाना होर गल है, मन दी शुद्धि हो जाना होर गल है। किसी नाच गाने विच भी मनुख दा मन एकाग्र हो जाता है, पर मन शुद्ध ते नहीं होंदा। बहुत एकाग्र चित मनुख बैठा है, किसी गीत नूं सुन रहा है, नाच नूं वेख रहा है, और इस तो इलावा अनेकां होर घटनावां ने जिथे मनुख दा मन एकाग्र होके रस माणदा है, और रस एकाग्रता दे विच है। लेकिन यह लाजमी नहीं कि मन की शुद्धि होवे। मन का एकाग्र हो जाना होर गल है, मन की शुद्धि हो जाना होर गल है। मन दुराचार दे च भी एकाग्र हो सकता है, मन प्रभु दे नाम दे च भी एकाग्र हो सकता है। मन किसे रिधियां सिधियां दे च भी एकाग्र हो सकता है, या मन की एकाग्रता द्वारा रिधियां सिधियां जो प्राप्त हो जान उस दे च भी मन जो है टिक सकता है और अपने अहंकार नूं जो है प्रगट कर सकता है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान पे करते ने, जिंदगी दा लक्ष्य रिद्धि सिद्धि दी प्राप्ति नहीं है, यह भी एक तरीके दी संपदा है, यह भी एक तरीके दा धन है। तो फिर धन नूं छोड़न दी कोई लोड़ नहीं सी, परिवार नूं छोड़न दी कोई लोड़ नहीं सी। गृहस्थी कोल जिथे परिवार दा मान है, धन संपदा दा मान है, काया दा मान है, उत्थे सिद्ध कोल होया सिद्धियां दा मान। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते हैं कि कोई मनुख इतनी प्रबल सिद्धि भी प्राप्त कर लवे, केड़ी परमाणु परजंत आकाशे दीप लो से खंडने। परमाणु जितना कोई बारीक हो जाए, जिसनों इस मोटी अख नाल वेखना भी कठिन होवे, परयंत आकाशे एकदम आकाश ते चला जाए। दीप लो से खंडने, अनेकां दीप लोक जो अनेकां पृथ्वियां ने उन्हां दा भ्रमण करके आवे। कितनी देर विच भ्रमण करे? गच्छैन नैन भारेण अख दी पलक, अख दी ये पुतली जितनी देर विच थल्ले तो उपर आउंदी है, इतनी देर विच इस सारे खंडां ब्रह्मंडां दा भ्रमण करके आवे। नानक बिना साधु ना सिद्धिया थे। फिर भी बिना सत्संग तो आत्म चिंतन तो जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। रिद्धि सिद्धि जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुखी मन ऐसा है कि इत्थे रुक जाता है। तो मनुख दा मन ना तन ते रुके ना मन ते रुके, आखिर इलाज उपचार। अगर एक रोग है, एक समस्या है, तो इसका समाधान तो तीसरे श्लोक विच गुरु अर्जन देव जी महाराज इस ढंग नाल दसदे ने। जानो सत्य होवंतो मरणो दृष्टेन मिथ्या कीरते साथ चलंतो भणंतो नानके साध संगे। अगर मनुख सच करके जाने कि मरना है, मौत है, जन्म ते जीवन दिखाई देवे तो अहंकार दा जन्म आउंदा है, पर जीवन ते जन्म विच मृत्यु दिखाई देवे, मौत दिखाई देवे, अहंकार विलीन हो जाता है। शमशान घाट दे उत्ते जद कोई मनुख अपने अजीज अकारब सगंधी नूं अपने हथी अग लांदा है, उत्थे हंकार रहिंदा ही नहीं। बड़े बड़े जप तप तो बाद जिस हंकार नूं हिरदे चों कढ ना सके, वो शमशान घाट ते विलीन हो गया। या इंज कह लो, शमशान घाट दे जितने बैठे होंदे ने सब योगी बैठे ने,
सब भगत बैठे ने, सब संत बैठे ने, कम से कम उतने चिर तक ते संत ही ने जितनी देर तक वो शमशान घाट विच बैठे ने। संसार भुल जाता है, काया भुल जाती है, सब कुछ भुल जाता है। ध्यान उसे एक मित्र ते इकाग्र हो जाता है जिसकी चिता जल रही होती है, संसार असार प्रतीत होता है और बैराग अंदर पैदा हो जाता है। शायद इस वास्ते गुरु नानक ने तो शर्त ला दी है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। काया दा अहंकार ओही मनुख कर सकता है और रिधियां सिद्धियां दा ओही मान कर सकता है जिसनों मौत भुल गई है। रिद्धि सिद्धि सुभाविक प्राप्त हो गई है, प्रभु दे मार्ग ते चलदियां इन्हां दी प्राप्ति हो जाती है। पर गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने इस तरह मनुख दे पिछे चलनियां चाहिए ने जैसे कि मनुख दे पिछे छाया चलती है, काया दी छाया जो चलती है। ऐसा ना होवे कि सिर दा बोझ बन जान और सिर ते असवार हो जान। नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हृदय सदा वसाए। हृदय दे प्रभु है तो ये रिधियां सिद्धियां पिछे इंज चलदियां ने जैसे कि काया दी छाया नाल चलदी है। पर काया दा अहंकार ते रिधियां सिद्धियां दा अहंकार अगर ये प्रबल है तो फिर मनुख नूं उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं आउंदी जिहड़ा परम आनंद जिंदगी का जो है लक्ष्य है। तो फिर किस तरह करिए अहंकार विलीन होवे, ना रिधियां सिद्धियां दा अहंकार होवे ते ना काया दा मान होवे। तो साहिब कहंदे ने जानो सत होवन तो मरणो, सच करके जान मरना होना है, मौत होनी है। दृष्टेन मिथ्या, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, सब नासवंत है। सब दा देखदियां ही देखदियां रूप बदल जाता है, देखदियां ही देखदियां खिड़े हुए फुल मुरझा जाते हैं, देखदियां ही देखदियां सुंदर जवानी बुढ़ेपे दा रूप अख्तियार कर जाती है, देखदियां ही देखदियां तंदुरुस्ती बीमारी विच बदल जाती है, देखदियां ही देखदियां पूजा प्रतिष्ठा अपमान विच बदल जाती है, सन्मान अपमान विच बदलदे देखे ने, जीवन नूं मौत विच बदलदियां देखिया है, खिड़े हुए फुल्लां नूं मुरझांदियां आया जो है वेख्या है। साहिब कहंदे ने ये सच करके जान दृष्टेन मिथ्या, जो कुछ भी तेनों दिखाई दे रहा है मिथ्या है, नासवंत है। वाकई सब कुछ नासवंत है, तो फिर मैं क्यों जीवां? फिर ते जीण दी कोई लालसा ही ना रहेगी, फिर ते जिंदगी दा कोई लक्ष्य ही ना रह गया। तो साहब कहने हाँ एक चीज है जो मिथ्या नहीं, नासवंत भी नहीं और वो नाल भी जाती है। लाहौर दे दुनी चंद नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने जद गोष्ठी की थी और बड़ा सुंदर एक उदाहरण सतगुरां ने पेश किया, सुई दिती ते आख्या असी परलोक दे ये सुई तैथों ले लेंगे। बस इतनी जियां गल देते इस महान धनाढ़ प्रतिष्ठित बंदे नूं सतगुरु ने जगा दिता। उन्हें आख्या महाराज मैं परलोक दे च सुई किस तरह वापस करांगा आपनूं, ये ते मेरे नाल नहीं जा सकती। तो क्या ये सारी धन संपदा तेरे नाल जाएगी जिसनों तू जिंदगी दा लक्ष्य बनाया है, जिसनों तू जीवन दा लक्ष्य बनाया है? एकदम मोह टूट गया, भरम टूट गया। तो साहिब कहते हैं एक वस्तु ऐसी है जो नाल जाएगी, वो की है कीरत साथ चलन थो, प्रभु दी कीर्ति नाल जाती है, प्रभु दे गायन कीते हुए गुण नाल जाते ने, क्योंकि गुण कहे गुणी समावना। परमात्मा दे गुण गांदियां गांदियां मनुख गुणा दे च लीन हो जाता है, गुणा दे च ओत प्रोत हो जाता है, गुण उसके हृदय दे च वस जाते हैं। एक ऐसी प्रभु ने लीला रचाई हुई है कि उसके गुण गांदियां ही गांदियां मनुख गुणवान हो जाता है। अज तक ऐसा हो नहीं सकिया कि प्रभु दे गुण गाए बिना कोई गुणवान हो सके, धनवान हो सकता है, कलाकार हो सकता है।
विद्वान हो सकता है, पर दैवी गुण ते उदों ही प्राप्त होंदे ने जद परमात्मा नूं लक्ष्य बना के कोई इन्हां गुणां नूं गायन करे। इसे वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ते साफ कह दिता है, जिंदगी अजाई चली गई उस मनुख दी जिसने गुण नहीं गाए। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जेहे दे जल को मीन। तो साहब कहते हैं कीरत साथ चलन तो प्रभु दी कीर्ति नाल जाएगी। प्रभु दी कीर्ति किथे करिए, उसका बोध कित्थों लईए, उसकी सूझ ते समझ कित्थों लईए। तो साहब कहते हैं भणंत नानक साध संगेन, गुरु दी संगत विच बैठ के जो उसके गुणां दा उचारण करना है, बस यही कीर्ति नाल जांदी है, यही जिंदगी दा लक्ष्य है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज हर श्लोक विच लड़ीवार मनुख दी सुरत नूं उच्चा करदे ने। पहले तन तो उच्चा उठाण दी कोशिश करदे ने, फिर रिद्धियां सिद्धियां इस तरीके नाल मन तो उच्चा उठाण दी कोशिश करदे ने। और मनुख तन तो उच्चा उठे, मन तो उच्चा उठे, सामने रखदे ने सिद्धांत मौत। वेख मौत, मौत दा चिंतन, अपने अंत दा चिंतन तेनू बेअंत दी यात्रा ते ले जाएगा। अपना खात्मा तेनू वास्तविक जिंदगी प्राप्त करा देगा, सदैवी जीवन दी तरफ तेरी सुरत तेरी धारा नू मोड़ देवेगा। इस वास्ते गुरमत दा ते मूल संदेश ही यही है, ऐ मनुख, कि जीवन विच अगर कोई याद करने वाली चीज है तो परमात्मा तो बाद मौत, मौत परमात्मा, परमात्मा मौत। काल दा चिंतन अकाल दा चिंतन बन जाता है, और अकाल दा चिंतन अपने काल दा चिंतन बन जाता है। जिस मनुख नूं अपना काल दिखाई दे गया, वो सीधा अकाल दे जो है लीन हो गया। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही यही जो है नुस्खा, यही इलाज साढ़े सामने रखते ने कि मौत चेते रख, फिर तू मन तो भी उच्चा उठ जाएगा, तन तो भी उच्चा उठ जाएगा। महात्मा बुद्ध दी ते प्रसिद्ध कथा है, कहते ने जितना संवेदनशील मनुख होवे, जितना बारीक मनुख होवे, निक्की जिहियां घटना तो भी बहुत वड्डी प्रेरणा ले लैंदा है, जबकि मोटी बुद्ध वाला मनुख बहुत वड्डी घटना तो भी छोटी प्रेरणा नहीं लेंदा। एक दिन बिरध मनुख नूं वेख के ऐसी चोट लगी महात्मा बुद्ध नूं, क्या है मेरी सुंदर काया इस तरह दी करूप हो जाएगी, मैं इस तरह दा हो जावांगा। और एक दिन जद चार बंदियां दे कंधियां दे उत्ते एक मुर्दा वेखे है, तो फिर कदम घर दी तरफ नहीं जा सके। फिर ते महात्मा बुद्ध कहने लगे, जैसे ये मुर्दा मरे है, ये जीवदा जागदा मनुख मर गया है, मैं भी मर गया, मैं भी लाश हो गया, मैं भी मुर्दा हो गया। इस जीवन तो कम से कम मैं मुर्दा हो गया, मैनू हुण नवा जीवन चाहिए। जैसे इस मुर्दे नूं अगे होर जन्म मिलेगा, मैं भी मर गया, मैं हुण नवा जन्म लभना है, नवा जीवन लभना है। फर्क सिर्फ इतना है, इस मुर्दे नूं जिहड़ा अगला जन्म लभेगा, इसदे कीते हुए कर्म ते संस्कारां दे मुताबिक मैं अपने कर्म ते संस्कार प्राचीन सारे मिटाने ने, ताकि ओ जीवन मिले, ओ जन्म मिले जिस दे मृत्यु ना आवे, जिस दे बुढ़ेपा ना आवे, जिस दे बीमारियां ना आवन, जिस दे रोग ना होवे, जिस दे सोग ना होवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। हुण असी अपना घर उत्थे बना लिया जिथे जमना नहीं है, जिथे मरना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है, जिथे बीमारियां नहीं ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। जो हरि दा जन बन जाता है, ना उसदे तन दे रोग, ना उसदे मन दी सोग। और इस तरीके दे नाल जन्म मरण दा ये जो बहुत भयंकर वड्डा रोग सी, इस तो भी सुरत उच्ची उठ जाती है। चित भरमेण इष्ट मित्र रेख बांधवे, लभदयं साध संगेण नानके सुख अस्थानं
गोपाल भजनं। काया दा अहंकार ते मन की इकाग्रता द्वारा प्राप्त सिद्धियां मनुख की जीवन चेतना नू रोक लैंदियां ने ते जीवन के लक्ष्य तक मनुख नू नहीं पहुंचण देंदियां। उदा कारण सतगुरु दसदे सन मौत भुल गई। पर प्रश्न खड़ा होंदा है, मौत क्यों नहीं चेते? तो साहिब कहते माया चित्त भरमे। माया चित्त नू भरमा के रख देंदी है। केड़ी माया? इष्ट मित्र एक बांधवे। संबंधी मित्र इष्ट बार बार याद आउंदे ने, वो आले दुआले घूमते ने और जीवन चेतना उन्हां दे आले दुआले घूमदी है। मौत भुल जाती है। बार बार याद आउंदे ने संबंधी, जिन्हां दे नाल खून दा रिश्ता है, शरीर दा रिश्ता है, उन्हां दी याद बार बार बनी रहिंदी है। जितना परिवार याद आए कहने उतनी ही मौत भुलदी है। और जितना ही मौत भुले उतना ही मनुख काया दे तल ते जीण लग पैंदा है। काया ही सब कुछ हो जाती है। तो साहिब कहते माया भरमा के रख देंदी है। वास्तविक माया की है? जिसदी याद प्रभु दी याद नू भुला दे। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। पुत्र दी याद इतनी प्रबल होवे कि परमात्मा दी याद ही ना आवे तो पुत्र माया बन गया। पत्नी दी याद इतनी प्रबल रूप धारण कर लवे कि ईश्वर चेते ही ना आवे तो पत्नी माया बन गई। ईश्वर दी याद बनी हुई है और पत्नी ईश्वर दा रूप दिखाई देवे तो पत्नी साधक हो गई, बाधक नहीं। पर पत्नी इतनी दिल दिमाग पे छा जाए कि परमात्मा भूल जाए तो पत्नी माया बन गई। किधरे पति माया बन गया। हर वक्त पति दी याद, पति दी सिमरती जीवन का लक्ष्य ही होई और जीवन चेतना उसके आले दुआले परिक्रमा कर रही है तो पति माया बन गया। क्योंकि हर वक्त उसकी याद हुण परमात्मा चेते ही नहीं। इसी तरीके नाल पुत्रां दी याद, मित्रां दी याद इतनी प्रबल रूप दे दिल दिमाग ते छा जाए कि परमात्मा दी याद अंदरों उत्पन्न ना आवे तो किधरे मां माया दा रूप बन जाती है। किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे पत्नी, किधरे पति, किधरे भरा। अगर ये सारे दे सारे प्रभु दा रूप दिखाई देन और ऐसा समझा जाए कि प्रभु ने ये संबंध बनाए ने, धियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए। अगर ऐसा है तो इस सारे दा सारा परिवार साधक है। पर पुत्र इतना याद आ रहा है, हुण परमात्मा की याद लई कोई थां नहीं। पत्नी इतनी दिल दिमाग ते हावी हो गई, छा गई, हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही। पति इतना प्राणा दे च वस गया, इतना जीवन चेतना दे तल ते चला गया, किसी तल ते भी हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही तो ये संबंधी माया का रूप हो गए। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने अगर मौत भुलदी है तो सिर्फ इस कारण करके भुलदी है कि जिंदगी का लक्ष्य असी संबंधियां नूं मन लेने आ। कोई जी रहा है पुत्र लई। अनेका ऐसे लोग ने जिन्होंने गौर नाल देखिए, कोई पुत्रां लई जी रहा है, कोई पत्नी लई जी रहा है, कोई पति लई जी रहा है, कोई मां बाप लई जी रहा है, कोई भरा लई जी रहा है, कोई भैणा लई जी रहा है, कोई मित्रां लई जी रहा है। जगत विच कदी कदाई कोई ऐसा एकद मनुख दिखाई देता है जो परमात्मा लई ही जी रहा होवे, ईश्वर दे लई जी रहा होवे, ईश्वर उसकी जिंदगी का लक्ष्य होवे और आखे मैं जी रहा प्रभु की प्राप्ति लई, ईश्वर की प्राप्ति लई। कहते ने जद बहुत बिरध हो गए बाबा फरीद काया दे अंग अंग जवाब देने लग पे, पैर चलनों रह गए। आप स्वयं कहते ने
इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर भोयम, अज फरीदे कूजड़ा सैकों आखी। मैं ते बड़े बड़े पहाड़ां ते छाल मार के लंघ जांदा सी, पर अज कोल पिया होया कूजा भी इंज प्रतीत होंदा है जैसे 100 कोआं ते पिया है। तो पैर चलनों रह गए, हाथ करनों रह गए, जबान भी लड़खड़ा गई, पर अंदरों एक फरियाद जागी है, नैना दी जोत नहीं जानी चाहिए, अखां विच कमजोरी ना आवे। कागा कनग डडोलिया सगला खायो मास, बुढ़ेपे दे कान शरीर दा सारा मास सुका दिता है। बुढ़ेपे दे कान है, पैर, हाथ, कान और जबान चुंड खा दी है। फरियाद पे कर देने, ए दोए नैना मत छुयो फिर देखन की आस। वो जी आसा है वो मेरी पूरी नहीं हुई, अजे तो मैं उसनू वेख्या भी नहीं। अखां बंद होने तो पहले मैं उसनू वेखना चाहना। अखां दी जोत चली जाए उस तो पहले मैं उस परम ज्योति दी झलक वेखना चाहना। जी रहे ने बाबा फरीद खुदा ली, उसनू वेखण ली जी रहे ने। जिंदगी दा लक्ष्य खुदा है, जीवन दा लक्ष्य परमात्मा है। पुत्र मित्र उदों माया दा रूप धारण कर जाते ने, जब ये लक्ष्य बन के सामने खड़े हो जान तो परमात्मा दी याद अंदरों चली जाती है। और जितना परिवार याद आवेगा, इस याद तो दुख मिलेगा, संताप मिलेगा। जितना परमात्मा याद आवेगा, उदी याद तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, दैवी गुण मिलणगे। मौत भुलदी है तो साहिब कहने उसका एक मूल कारण है कि बार बार कोई ना कोई परिवार का सदस्य सामने आ जाता है जो याद का हिस्सा बन जाता है, और याद ते ऐसा छा जाता है कि परमात्मा लई अंदर थां नहीं रहिंदी। माया चित भरमेण इष्ट मित्रे बांधवे, लबदेन साध संगेन नानक, सुख आस्थान गोपाल भजन। साहिब कहते ने सुख दा आस्थान परिवार नहीं है, सुख दा आस्थान रिधियां सिधियां नहीं है, सुख दा आस्थान काया दा स्वप्न भी नहीं है। इत्थे सुख नहीं है। अगर ऐसा होंदा तो दुनिया के तमाम सुंदर मनुख सुखी होने चाहिए सन, आनंदित होने चाहिए सन। बल्कि कई दफा तो ऐसा देखा है कि बड़े बड़े सुंदर मनुख दुखों की करूपता की दलदल दे फसे हुए ने। एक आलम का तो ऐसा कहना है, खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। ऐसा भी कुछ एक दा ख्याल है, लाजमी नहीं कि कोई बंदा तन करके बहुत खूबसूरत है, वो मन का भी सोना होवे, सूरत बहुत चंगी है, उदी सीरत भी चंगी होवे, ऐसा कोई लाजमी नहीं है। पर तन का स्वप्न जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिह प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनो। ये रूप बाधक की थां ते साधक भी बन सकता है। तू अपने सुंदर स्वरूप करके उस अनुपम प्रभु नू याद कर, जिस तो ये रूप आया है, जिस तो ये स्वप्न आया है, जिस तो ये सुंदरता आई है। फिर ये स्वप्न, फिर एक आया माया का रूप नहीं है। तो साहिब कहते ने सुख का अस्थान काया का स्वप्न ये नहीं है, सुख का अस्थान रिधियां ते सिद्धियां भी नहीं है। फिर की है सुख का अस्थान? तो साहिब कहते लब दें साध संगेन, नानक सुख अस्थानन गोपाल भजन। सुख दा ते अस्थान है गोपाल दा भजन, जो गुरु दी संगत दे चों लभदा है, साधुआं दी संगत दे चों लभदा है। जिथे बैठ के मनुख गोपाल दा भजन करदा है ते भजन करदियां ही करदियां सुख स्वरूप प्रभु दी प्राप्ति हो जाती है, दैवी गुणा दी प्राप्ति हो जाती है। मैला गर संगेन निम बिरख से चंदने,
निकट बसंतो बांसो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। इत्थे एक प्रश्न खड़ा होता है। सत्संग ते बहुत सारे चले जाते ने, गुरु जी की संगत ते बहुत करते ने, लेकिन फिर भी काया का अहंकार बनिया रहता है, फिर भी परिवार का मोह बनिया रहता है। और कई दफा तो ऐसा होता है कि सत्संग दे सत चेते ना आके परिवार चेते आ रहे हैं, संसार चेते आ रहे हैं, और जिस कारण करके अहंकार प्रबल रूप होकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो सतगुरु ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है बनस्पति दे चों। मैला अगर संगै निम बिरक से चंदने निकट बसंतो बांसो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। जैसे मलयागर चंदन, उसके निकट अगर निम दा कौड़ा भी दरख्त है तो उसकी सुगंधी आ जाएगी। उस सुगंधी नू पी लैंदा है, उस सुगंधी नू अपने विच समो लैंदा है, और किसी हद तक मलयागर दा रूप बन जाता है और सुगंध वंडन लग पैंदा है। लेकिन निम तो भी अधिक निकट अगर कोई बांस का बूटा खड़ा है तो बनस्पति शास्त्री कहते ने उस विच चंदन की खुशबू नहीं आती। वो चंदन की महक नू अपने विच नहीं समाउंदा। उसदे कुछ मूल कारण कुछ भी होवन, पर अध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले पुरुष कहते ने अंदरों थोथा है। बांस आपस में टकरांदा है, टकराहट तो अगन पैदा होती है, जंगलों के जंगल सड़ जाते ने, खुद भी जल जाता है। बांस दे गंढा ने कहते ने जो अंदरों थोथा है, बिल्कुल थोथा, थोथा उसनू कहांगे जिसके अंदर भरोसा ही नहीं, जिसके अंदर भावना ही नहीं, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, ये बांस है। अगर ऐसा मनुख सत्संग भी बैठा है तो ऐसा समझना चाहिए है कि चंदन के निकट एक बांस का बूटा है। चंदन अपनी फराग दिली नाल रज के महक वंड रहे है, लेकिन थोथे पन करके बांस उस फराग दिली तो भी वांझा रह रहा है। उसकी महक नो, चंदन की महक नो अपने विच जो है थां नहीं दे रहा। दूसरा बर्न दोखी है, टकरांदा है और आपस में टकरांदा है। थोथा है, दूसरा बिरती टकराहट दी है, एदे नाल टकराना है, ओदे नाल मत्था मारना है, उसदे नाल मत्था मारना है। तो टकराहट तो ते अग्नि पैदा होवेगी, किसे नाल टकरांदियां क्रोध ते प्रबल होवेगा। अग्नि बहुत प्रबल रूप धारण करेगी और उस क्रोध विच मनुख खुद सड़ेगा, दूजे नू जलाएगा। क्रोधी मनुख खुद जलेगा, दूसरियां नू जलाएगा। विचारक दार्शनिक ऐसा कहते ने क्रोध अहंकार की छाया है। जितना प्रबल अहंकार होवेगा उतना ही प्रबल क्रोध होवेगा। जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा जाएगा, क्रोध उतना ही वधदा जाएगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि अहंकार नू प्रतिष्ठा मिले, अहंकार नू खुराक मिले, अहंकार नू हर कोई सजदा करे। तो जिथे जिथे अहंकार नू सजदा ना होया, प्रतिष्ठा ना मिली, उसकी पूर्ति ना हुई, क्रोध ते है। और ऐसा मनुख हर थां ते टकराएगा, टकराहट नाल खुद जख्मी होवेगा, दूसरे नू जख्मी करेगा। इस वास्ते बांस नाल तशबीह दी है। बांस आपस में टकरांदे ने, अगन पैदा हो जाती है, जंगलों के जंगल जल के राख हो जाते ने, खाक हो जाते ने। बनस्पति दे सतगुरां ने एक दूसरा उदाहरण दिता है निम दा। मैला अगर संगे निम बिरक से चंदने निकट बसंतो बांसो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। भावें निम दा दरख्त
है ते कौड़ा, इहदे फल भी कौड़े ने, इहदे पत्ते भी कौड़े ने, लेकिन एक खूबी है, ये चंदन की महक अपने विच समो लैंदा है, परो लैंदा है। कई मनुख देखण दे च आए ने, रुखे ने, कौड़ा भी बोल लेंदे ने, लेकिन ऐसी खूबी है कि गुरबाणी सुनदे आ, सत्संग विच बैठदे आ, गुरु दे शब्दां दी महक नूं अपने विच थां दे देंदे ने, दैवी गुणां नूं अपने अंदर थां दे देंदे ने। ये गल वखरी है कि अजे थोड़ा रुखा पे बोलदे ने, अजे थोड़े फिके पे बोलदे ने, किधरे किधरे कड़ावाहट भी है जीवन दे विच, लेकिन फिर भी गुणां दी महक है, दैवी गुणां दी जो है सुगंधी है। इस वास्ते सतगुरां ने ये दो उदाहरण दिते ने, बांस ते निम। ये ठीक है कि बांस कौड़ा भी नहीं, उहदे पत्ते कौड़े भी नहीं, लेकिन थोथा है, गंडा ने और वर्ण दोखी है। तो जो अपने वर्ण दा दोखी है, जिस दे च विकारां दियां गंढां ने, ते जिहड़ा बिल्कुल थोथा शरधाहीन है, वो अगर सत्संग विच बैठा भी है, गुरु कोल बैठा भी है, तो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। अपने अहंकार दे करके खुद जलेगा, दूसरिਆਂ ਨੂੰ जलावेगा। धार्मिक दुनिया दे सियाणे मनुख कहंदे ने कि मनुख दे अंतिशकरण दी सेजा ते या निरंकार बैठेगा या अहंकार बैठेगा, दोवें नहीं बैठ सकते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का भी फैसला, हां में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठां। कहंदे ने परमात्मा दी उंज ते किसे नाल कोई विरोधता नहीं, पर निरंकार दी अहंकार नाल विरोधता है। निरंकार ते अहंकार दोवें एक थां ते नहीं रह सकते। करतार ते अहंकार दा वासा एक थां ते जो है नहीं हो सकता। दोए न वसे एक ठां है। जिसते हृदय दे तल ते अहंकार बैठा है, समझ लो उत्थे निरंकार लई कोई थां नहीं है। रोज सत्संग दी साधना और इहदे च दैवी गुणां नूं इकट्ठा करके अहंकार नूं रुखसत करना होंदा है, अपने घर चों कढना होंदा है और निरंकार नूं बुलाना होंदा है, हिरदे दी सेजा ते बिठाना होंदा है। धर्म दी साधना इसे वास्ते है। सूफी संत समस्त बरेस का एक बड़ा सुंदर वाक है। वो कहते बाज आमदम ता यार रा मेहमान को नम। मैं ते बार बार इस दुनिया दे च आया, कोशिश करदा रहा खुदा नू अपने घर लियावां, पर बदकिस्मती मेरे घर दे जो अहंकार बैठा होया सी, उन्होंने कढ़ण दे च मैं सफल नहीं हो सके, उन्होंने रुखसत करने दे च मैं सफल नहीं हो सकिया। और बार बार उसे ही सिरमौर अहंकार नाल झगड़दियां मेरा जीवन व्यतीत हो जाता रहा। भगत कबीर जी महाराज भी कहते ने, कहत कबीर ए पंच को झगड़ो, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। ऐसा नहीं है कि मनुख जो बाहर लड़ाई प्रगट करता है, दरअसल लड़ाई तो पहले उसके अंदर हो रही है और वो झगड़ा है अहंकार नाल। जितना प्रबल अहंकार हो जाएगा, कुदरती गल है, उतना ही मनुख उसनु क्रोध दे रूप विच, टकराहट दे रूप विच बाहर प्रगट करेगा। और ऐसे मनुख को शांति, क्षमा, दया, सील, संयम, दैवी गुण सारे दे सारे जो है दूर रहंदे ने। तो साहिबा ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है। भावें निम दा वृक्ष कौड़ा जरूर है, थोथा नहीं है, शरदा है, भावना है, उहदे च विकारां दियां गंढां भी नहीं है और निम वर्ण दोखी भी नहीं है। अपनी जात नूं जलाण वाला नहीं, अपने वर्ण नूं खत्म करने वाला नहीं। उहदे च इह खूबियां ने, इन्हां खूबियां करके वो कौड़ा होंदा होया भी सुगंधित हो जाता है, जद के बांस कौड़ा ते नहीं
थोथा होण करके सुगंधी तो वांझा रह जाता है, महक तो वांझा रह जाता है। गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने हतन पंच सत्रेण नानके हर बाणे पर हारुणे। इस बाणी का नाम गाथा है ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, इस गाथा नामक बाणी विच असी गोपाल दे गुणां नूं परोया है, माला बनाई है। कथा दे इस धागे विच गोपाल दे गुण परोए ने, सुंदर माला बनाई है, पुष्प माला। कथन मथन मान मर्दने, कोई इस गाथा का कथन करे, उच्चारण करे, पाठ करे। मथन कोई विचार करे, पाठ करे, विचार करे। मान मर्दने, उसका मान मर्दन हो जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अहंकार मिट गया, निरंकार प्रगट हो गया। कहने निरंकार ते हर एक दे बूए ते खड़ा है, दर ते खड़ा है, ते सिर्फ दर ते ही नहीं खड़ा, दस्तक भी दे रहे हैं। बदकिस्मती है कि साडा अहंकार सानू बूआ नहीं खोलन देंदा, द्वार खोलन नहीं देंदा, वो ते दस्तक दे रहे है। वो ऐसे दस्तक दे रहे है जैसे सूरज दियां किरणां हर एक बूए ते सवेरे सवेरे दस्तक देंदियां ने। कोई विरला ही खुशकिस्मत है कि उन्हां किरणां दा कोई स्वागत करे, सूरज की उस रोशनी का कोई स्वागत करे। इसी तरीके नाल प्रभु हर वक्त हर एक दे हिरदे दे द्वार ते दस्तक दे रहे है, खटखटा रहे है। कदी कदाई कोई विरला मनुख अपने हिरदे दा बूआ खोल के स्वागत करदा है, प्रभु नूं स्वागत करदा है दैवी गुणां दा, अपने हिरदे दी सेजा ते बिठांदा है। ये गाथा नामक अगम्मी बाणी दैवी गुणां दे फुल्लां नाल परोई हुई, जिसका नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज गाथा रखते ने ते फिर फरमान करते ने, वास्तविक ये गाथा की है। गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने। असी इस गाथा दे गोपाल दे गुणां नूं परोया है, गुंफिया है, परोया है। कोई भी उच्चारण करे, कोई भी विचार करे, क्योंकि पढ़िया होया विचारना चाहिए। मुंह दे अगर बुरकी रख लईए ते दंदा नाल चबाइए ना, उन्हों थले ना करिए, तो कई दफा मुंह दे रखिया होया भी व्यर्थ चला जाता है। ये ठीक है, स्वाद आ गया, रस आ गया, पर शक्ति ते तां बनेगी, ताकत ते तां बनेगी जे उसनूं चबाइए, उसनूं पचाइए और वो बुरकी थले भी जाए, तां जाके किधरे शरीर दा बल बनेगी, शरीर दा मांस बनेगी, शरीर दा खून बनेगी। तो इसी तरीके नाल कीता होया पाठ, उच्चारण कीती हुई गुरु दी बाणी अगर विचार ना करिए तो समझ लो दंदा नाल इस भोजन नूं चबाना शुरू नहीं कीता, थले नहीं कीता। तो महाराज कहते ने गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने। इस दे नाल मान मर्दन हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो इस गाथा दी विचार करता है, जो इस गाथा दा उच्चारण करता है, हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। उदी रसना हरि नाम दा उच्चारण करन लग पैंदी है, और जैसे हरि नाम दे ये तीर चलांदा है, जप दे तीर चलांदा है, पंजे दे पंजे शत्रु नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। असी संसारी उसनू कहते हैं जिसनू इन्हां पंजां ने जित लिया। असी भगत ते संत उन्हों ही आख सकते हैं जिसने ये पंज जित लए ने। जिन मिर मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बलीरे।
जगत दे संसार दे ते ये पंजे ही बली ने और सारियां नूं इन्हां ने जित के रखे है। कदी कदाई कोई इकद संत, कोई इकद भगत, कोई इकद रसक, कोई इकद गुरमुख इन्हां पंजां नूं जित लैंदा है, इन्हां पंजां नूं पछाड़ लैंदा है। कहंदे ने जो इन्हां पंजां दे गुलाम ने उन्होंने हर तरह दियां गुलामियां नूं बाहर जन्म दिता है। वो अपने बच्चों नूं भी किसी प्रकार की आजादी नहीं देणगे, पत्नी दी भी हर प्रकार की सुतंत्रता दे बाधा खड़ी करनगे। वो मां बाप नूं भी किसी तरह की आजादी नहीं दे सकते। वो भरावां नूं भी बंधन दे पाणगे, भैणां नूं भी बंधन दे पाणगे। और जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा वो देश नूं भी बंधन दे पावेगा, कौम नूं भी बंधन दे पावेगा। और शक्ति वध गई तो सारे संसार नूं भी बंधन दे पाण दी कोशिश करेगा, गुलाम करने की कोशिश करेगा। खास करके वो जो इन्हां पंजां दा गुलाम है। पर जिसने ये पंज मार दिते ने, आजाद हो गया है, सुतंत्र हो गया है। कहंदे ने इस तरह के मनुखा ने सुतंत्रता दा ख्वाब लिया, सुतंत्रता नूं जन्म दिता है। और इन्हां ने बुलंद बांग ये भी आख्या है कि परमात्मा दे नाम जपण दा फल ही मुक्ति है, आजादी है, सुतंत्रता है। ना जन्म दा बंधन, ना मरण दा बंधन, न किसी अवगुणा दा बंधन। गुलामी है ही नहीं, आजादी है, बंधन है ही नहीं, मोक्ष है, मुक्ति है। तो साहिब कहते ने गाथा गुम गोपाल कथन मथन मान मर्दने हथन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। बाहर देशां दे ते कदी कदाई कोई युद्ध होंदे ने, किसी एक कौम दा दूसरी कौम नाल, किसी एक देश दा दूसरे देश नाल। पर अंदर ते हर वक्त युद्ध चल रहे और इन्हां पंजां दे नाल चल रहे। और बदकिस्मती ये है कि पंजे सानू रोज ही पछाड़ के रख देंदे ने। हार ते एक दिन दी ही काफी होंदी है, रोज हारदे हां, रोज हारदे हां। और रोज ये सानू पंजे पछाड़दे ने। हार किस्मत बन जाती है, हार जिंदगी बन जाती है, हार कबूल हो जाती है, हार दे जीवना आदत बन जाती है, सुभाव बन जाता है। कदी कदाई कोई मनुख अपने सुभाव नूं सत्संग दे आसरे ते बदलण दी कोशिश करदा है और कहंदा नहीं, मैं इन्हां पंजां नूं हुण हरा के जीवना है, हार के नहीं जीवना। और जैसे इन्हां पंजां नूं हरांदा है, एक अगम्मी सिंघासन दी उसनूं प्राप्ति होंदी है। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तो ये जो अगम्मी वाणी है, इस विच गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, तमाम गोपाल दे गुणां नूं असीं इस विच परोया। जो भी इसका कथन करेगा, जो भी इसकी विचार करेगा और विचार करके जिसकी भी रचना प्रभु दा नाम जपेगी, वो इन्हां पंजां ही शत्रुआं नूं मार के, सारे शत्रुआं नूं ढह ढेरी करके परम आनंद, परम मोक्ष की प्राप्ति नूं जो है हासिल करेगा और परम सुख उसकी झोली विच पवेगा।